हेलो बच्चों एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। बच्चों, आपके जेई के एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं। जैसा कि आज 11 अप्रैल है, तो 11 अप्रैल को एनटीए जेई मेंस सेशन 2 की आंसर की एंड रिस्पॉन्स शीट दोनों रिलीज करने वाली है। दोनों को आपस में मिला करके बच्चे अपने एक्यूरेट मार्क्स निकाल सकते हैं, जिससे बच्चों को पता चलेगा कि उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके मार्क्स वर्सेस ट्रिपल आईटीज के बारे में, कि आपके किस मार्क्स रेंज पे कौन सा ट्रिपल आईटी मिल रहा होगा, जो भी आपका मार्क्स रेंज। कुछ बच्चों को अभी से उनके मार्क्स पता है कि इनके इतने मार्क्स बन रहे हैं, और उसके बाद रिस्पॉन्स शीट आंसर की मिला करके बच्चों को अपने एक्यूरेट मार्क्स पता चल जाएंगे कि उनके कितने नंबर बन रहे हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कैटेगरी वाइज मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रिपल आईटी, यानी कि आपको ट्रिपल आईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कितने मार्क्स पे आपको ट्रिपल आईटीज में एडमिशन मिलने वाला है। तो बच्चों, सबसे पहले ट्रिपल आईटीज में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि इंडिया में आपको कितने टाइप्स की ट्रिपल आईटीज देखने को मिलती हैं। बच्चों, वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे डेटा के अकॉर्डिंग कि आपका ट्रिपल आईटीज में एडमिशन लेने के लिए कंपटीशन कितना रहने वाला है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ बात करें तो जेई में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहने वाले हैं 2026 में 15,50,000 स्टूडेंट्स रहने वाले हैं, जिसमें से बात करें तो 2.5 लाख बच्चा आपका जेई के लिए क्वालिफाई होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें ट्रिपल आईटीज में, तो जो जोसा प्लस सीसैप के थ्रू आपको ट्रिपल आईटीज मिलती है उनमें 9,940 सीट्स आपको टोटल सीट देखने को मिलेंगी। तो बच्चों, आप देखेंगे जिसमें से 15,50,000 बच्चा एग्जाम दे रहा है उनमें से टोटल अप्रॉक्स आपको 10,000 बच्चों को केवल ट्रिपल आईटीज में एडमिशन मिल रहा होगा, जिसमें आपको टीयर 1 की भी ट्रिपल आईटीज होंगी, टीयर 2 की भी होंगी और टीयर 3 की भी ट्रिपल आईटीज होंगी। तो टोटल सीट इंटेक जो है आपका ट्रिपल आईटी में 9,940 सीट्स का है। तो वीडियो को आगे करते हुए इस वीडियो में हम देखेंगे मार्क्स वर्सेस मार्क्स, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रिपल आईटीज। अगर आप ट्रिपल आईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कितने मार्क्स पे आपको ट्रिपल आईटीज में एडमिशन मिलेगा। तो जैसा हमने पहले आपको बताया कि था, इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया में टाइप्स ऑफ ट्रिपल आईटीज कितनी है। तो अगर हम बात करें तो इंडिया में 3 टाइप्स का आपको ट्रिपल आईटीज मिलती हैं। सबसे पहले जो देखेंगे ट्रिपल आईटी वो है आपकी 26 ट्रिपल आईटीज ऐसी हैं जिनका फुल नेम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि आपकी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट 5 ट्रिपल आईटीज आपकी गवर्नमेंट है। बाकी की जो 21 ट्रिपल आईटीज हैं वो आपकी पीपीपी मॉडल पे वर्क करती है। इनका एडमिशन आपको जोसा प्लस सीसैप के काउंसलिंग के थ्रू होता है, एंड जो इनका एडमिशन मोड होता है जेई रैंक के बेसिस पे आपको होता है। एंड जो ये टोटल ट्रिपल आईटीज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो 26 हैं। अब बच्चों, हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रिपल आईटीज के बारे में, जिनका फुल नेम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आपकी प्राइवेट व डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो उनकी काउंसलिंग सेल्फ काउंसलिंग होती है या डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू भी आपको एडमिशन मिलता है। जैसे बात करें ट्रिपल आईटी हैदराबाद, जो कि आपके 7 टाइप के थ्रू एडमिशन ले रहा होता है, ये जो ट्रिपल आईटी है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ऐसे ही बात करें ट्रिपल आईटी बैंगलोर भी अपनी काउंसलिंग खुद से कंडक्ट कराता है, ये भी आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ऐसे ही हम बात करें ट्रिपल आईटी पुणे, जो कि आपको एमएसटी सिटी की काउंसलिंग के थ्रू मिल रहा होगा। इन ट्रिपल आईटीज का काफ़ी तगड़ा आपको कोडिंग कल्चर मिलने वाला है। जो टॉप की ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, इनका एवरेज प्लेसमेंट भी आपको 33 LPA से एबव का मिलता है। एक और ट्रिपल आईटी टाइप की मिलती है जो कि आपके ट्रिपल आईटी दिल्ली है, जिसका फुल नेम है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, जो कि आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग के थ्रू मिल रहा होता है। इसकी काउंसलिंग सेपरेट, यानी ये जो ट्रिपल आईटी दिल्ली है ये आपको जोसा प्लस सीसैप से नहीं मिलेगा। इसकी काउंसलिंग ट्रिपल आईटी जैक दिल्ली के थ्रू मिल रहा होगा। इसका कट ऑफ आपको काफ़ी हाई देखने को मिलता है। ये इसकी बात करें तो टॉप टीयर में आता है, और सीएससी में एंड रिसर्च में काफ़ी। अब बात कर लेते हैं जो हमें जोसा प्लस सीसैप के थ्रू काउंसलिंग ट्रिपल आईटीज मिलती है उनका क्या नेम है, और जिनको टीयर वाइज डिवाइड किया गया है, जिनको टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 में डिवाइड किया गया है। एंड सबसे टीयर 1 की ट्रिपल आईटीज की बात करें तो आपको ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी ग्वालियर, ट्रिपल आईटी लखनऊ, ट्रिपल आईटी जबलपुर, ट्रिपल आईटी श्री सिटी, ट्रिपल आईटी पुणे, ट्रिपल आईटी सोनीपत हरियाणा, ट्रिपल आईटी वडोदरा, ट्रिपल आईटी सूरत, ट्रिपल आईटी गुवाहाटी। एंड टीयर 2 की ट्रिपल आईटीज की बात करें तो कोटा, त्रिची, रायचूर,
कांचीपुरम, नागपुर, भोपाल, करनौल, धारवाड़, ऊना एंड वडोदरा, ये सभी आपको ट्रिपल आईटीज टीयर 2 में मिलती है। वहीं बात करें टीयर 3 की ट्रिपल आईटीज को, ट्रिपल आईटी कोटायाम, ट्रिपल आईटी रांची, ट्रिपल आईटी कल्याणी, ट्रिपल आईटी भागलपुर, ट्रिपल आईटी अगरतला एंड ट्रिपल आईटी मणिपुर। ये जो 26 ट्रिपल आईटीज है ये जोसा प्लस सीसैप की काउंसलिंग के थ्रू मिल रही होगी। हम इनके बारे में इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। इन ट्रिपल आईटीज में कंप्यूटर साइंस एंड लास्ट ब्रांच कितने मार्क्स पे आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीएसई ब्रांच के लिए। तो सीएसई ब्रांच के लिए कितने मार्क्स पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलने वाला है। अगर हम बात करें ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस ब्रांच बच्चों, अगर आपकी मार्क्स 194 से 219 के बीच में है तो आप ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं, जिसकी जो परसेंटाइल होगी 99.6 परसेंटाइल पे आपको ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकता है। तो अगर आपका शिफ्ट इजी रहा है या टफ रहा है, अगर आपका शिफ्ट टफ रहा है तो आपके मिनिमम परसेंटाइल 194 होना चाहिए एंड टफ शिफ्ट के लिए 119 होना चाहिए एंड जो मॉडरेट शिफ्ट है इसके बीच में आपकी मार्क्स रेंज बच्चों होनी चाहिए। ट्रिपल आईटी ग्वालियर की बात करें तो आपकी मार्क्स रेंज 176 से 223 के बीच में होनी चाहिए। अगर बात करें बच्चों ट्रिपल आईटी लखनऊ की तो 176 से 200 के बीच में बच्चों आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। ट्रिपल आईटी जबलपुर की बात करें तो जबलपुर के लिए 158 से 192 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। ट्रिपल आईटी यानी बात करें तो आपकी मार्क्स रेंज 153 से 187 के बीच में होनी चाहिए। ट्रिपल आईटी पुणे की बात करें, ये मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। इसके लिए आपके जो मार्क्स मिनिमम होने चाहिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए 151 से 185 के बीच में होने चाहिए। ट्रिपल आईटी गुवाहाटी, इसके जो मार्क्स रेंज होनी चाहिए तो 147 से 180 के बीच में होनी चाहिए। ट्रिपल आईटी वडोदरा की बात करें तो बच्चों आपके ट्रिपल आईटी वडोदरा में जो अगर आपकी मार्क्स रेंज 145 से 175 के बीच में है तो आप ट्रिपल आईटी वडोदरा को टारगेट कर सकते हैं, या आपके जनवरी पर में आपकी 98.5 परसेंटाइल है तो आप ट्रिपल आईटी वडोदरा को टारगेट कर सकते हैं। सोनीपत की बात करें तो ट्रिपल आईटी सोनीपत में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच देख रहे हैं तो आपकी मार्क्स रेंज 131 से 157 के बीच में होनी चाहिए। ट्रिपल आईटी सूरत की बात करें तो ट्रिपल आईटी सूरत के लिए आपकी मार्क्स रेंज 141 से 170 के बीच में होने चाहिए। बच्चों हमने डिस्कस किया टीयर 1 की ट्रिपल आईटीज में एडमिशन लेने के लिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आपकी मार्क्स रेंज 194 से 170 के बीच में होनी चाहिए। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं लास्ट ब्रांच के लिए। अगर आप ट्रिपल आईटीज में टीयर 1 की ट्रिपल आईटी में लास्ट ब्रांच लेना चाहते हैं तो आपको कितने परसेंटाइल में ट्रिपल आईटीज में लास्ट ब्रांच मिल जाएगी। अगर हम बात करें बच्चों ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की लास्ट ब्रांच के लिए तो आपके मार्क्स रेंज 176 से 233 के बीच में होने चाहिए। ट्रिपल आईटी ग्वालियर की लास्ट ब्रांच के लिए आपकी मार्क्स रेंज 153 से 185 के बीच में होनी चाहिए एंड ट्रिपल आईटी लखनऊ की लास्ट ब्रांच के लिए आपकी मार्क्स रेंज 162 से 188 के बीच में होनी चाहिए। एंड ट्रिपल आईटी जबलपुर की बात करें तो ट्रिपल आईटी जबलपुर के लिए लास्ट ब्रांच के लिए जो बच्चों आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए 117 से 137 की होनी चाहिए। एंड ट्रिपल आईटी की बात करें तो ट्रिपल आईटी में अगर आप मार्क्स रेंज आपकी 119 से 139 के बीच में होनी चाहिए। ट्रिपल आईटी पुणे की बात करें तो ट्रिपल आईटी पुणे में का लास्ट ब्रांच अगर आप लेना चाहते हैं तो मिनिमम मार्क्स आपके 135 से 162 होना चाहिए। एंड ट्रिपल आईटी गुवाहाटी की बच्चों बात करें तो इसके लिए जो आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए 131 से 157 के बीच में होनी चाहिए। ट्रिपल आईटी वडोदरा की बात करें तो ट्रिपल आईटी वडोदरा के लिए बच्चों आपकी मार्क्स रेंज 135 से 162 के बीच में होनी चाहिए। एंड ट्रिपल आईटी सोनीपत की लास्ट ब्रांच के लिए बच्चों आपके मार्क्स रेंज 126 से 155 के बीच में होनी चाहिए। ट्रिपल आईटी सूरत की बच्चों बात करें तो ट्रिपल आईटी सूरत के लिए देखेंगे तो 122 से 152 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं अप्रैल सेशन में तो आप टीयर 1 की ट्रिपल आईटीज में लास्ट ब्रांच टारगेट कर सकते हैं, या सेशन 1 में आपकी ये परसेंटाइल क्या आ रही है तो आप इन ट्रिपल आईटीज में लास्ट ब्रांच जरूर टारगेट कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा एंड चैनल पर नए आए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको व्यूज़ तो काफ़ी बच्चे हमारे चैनल पे विजिट करते हैं, वीडियोस को देखते हैं, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो बच्चों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसपे आपको ऐसे ही मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के वीडियोज़ मिलने वाले हैं। एंड हमारे चैनल के थ्रू आपको कॉलेज रिव्यूज़, कॉलेज कट ऑफ, कॉलेज प्लेसमेंट से रिलेटेड हमारे चैनल पे
वीडियोस मिलेंगे। एंड आने वाले टाइम पे हमारे चैनल पे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड भी वीडियोस मिलने वाले हैं। तो बच्चों चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल जाएगा तब तक कि हमारे चैनल पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो को कंटिन्यू करते हुए अगर हम बात करें टीयर 1 की ट्रिपल आईटीज में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना चाहते हैं तो मिनिमम मार्क्स आपके 117 से 219 के बीच में अगर आपकी मार्क्स रेंज होती है तो टीयर 1 की ट्रिपल आईटीज में आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। अगर लास्ट ब्रांच की बात करें तो आपके मिनिमम मार्क्स 130 से 180 के बीच में है तो टीयर 1 की ट्रिपल आईटीज में आप लास्ट ब्रांच बच्चों टारगेट कर सकते हैं। अब बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं टीयर 2 के बारे में। तो टीयर 2 की ट्रिपल आईटीज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए तो आपके ट्रिपल आईटी 3 सिटी की बात करें तो मिनिमम मार्क्स आपके 145 से 175 के बीच में होनी चाहिए। अगर परसेंटाइल की बात करें तो 98.4 परसेंटाइल होना चाहिए। एंड ट्रिपल आईटी भोपाल की बच्चों बात करें तो ट्रिपल आईटी भोपाल के लिए जो आपके मार्क्स होने चाहिए अप्रैल सेशन में 145 से 175 के बीच में होने चाहिए। ट्रिपल आईटी कोटा की बात करें तो ट्रिपल आईटी कोटा के लिए बच्चों आपके मार्क्स 137 से 164 के बीच में होने चाहिए। ट्रिपल आईटी का त्रिची की बात करें तो ट्रिपल आईटी त्रिची में एडमिशन लेने के लिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए 135 से 162 के बीच में होने चाहिए। इसके लिए जो परसेंटाइल होनी चाहिए 90.2 परसेंटाइल होना चाहिए। ट्रिपल आईटी नागपुर की बात करें तो ट्रिपल आईटी नागपुर में एडमिशन लेने के लिए 135 से 162 के बीच में आपके नंबर होने चाहिए। और ट्रिपल आईटी कर्नूल की बात करें तो कर्नूल में एडमिशन लेने के लिए आपके मार्क्स 130 से 155 के बीच होने चाहिए। जो परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी 97.9 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी। ट्रिपल आईटी ऊना की बात करें तो ट्रिपल आईटी ऊना के लिए मार्क्स रेंज जो बच्चों आपकी होनी चाहिए 133 से 155 के बीच में होने चाहिए। जो परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी 97.9 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी। एंड ट्रिपल आईटी रायचूर की बात करें तो रायचूर में एडमिशन लेने के लिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच में 128 से 153 के बीच में बच्चों आपके मार्क्स होने चाहिए। एंड ट्रिपल आईटी वडोदरा की बात करें तो ट्रिपल आईटी वडोदरा के लिए आपके मार्क्स रेंज 133 से 159 के बीच होने चाहिए। ट्रिपल आईटी धरवाड़ की बात करें तो ट्रिपल आईटी धरवाड़ में एडमिशन लेने के लिए आपके मार्क्स रेंज बच्चों 125 से 148 के बीच में होने चाहिए। इसके लिए जो आपका परसेंटाइल होना चाहिए 97.4 परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आपके ये मार्क्स रेंज आ रहा है अप्रैल सेशन में तो टीयर 2 की ट्रिपल आईटीज में आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच बच्चों टारगेट कर सकते हैं। बच्चों डिस्कस कर लेते हैं टीयर 2 की ट्रिपल आईटीज में लास्ट ब्रांच के लिए। तो लास्ट ब्रांच के लिए हम डिस्कस करेंगे तो बच्चों अगर आप जो टीयर 2 की ट्रिपल आईटीज में लास्ट ब्रांच की बात करें तो ट्रिपल आईटी 3 सिटी में लास्ट ब्रांच बच्चों आपको 133 से 159 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप टीयर 2 की लास्ट ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। ट्रिपल आईटी भोपाल की लास्ट ब्रांच बच्चों बात करें तो 129 से 155 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। एंड परसेंटाइल जो होना चाहिए 97.1 परसेंटाइल होना चाहिए। ट्रिपल आईटी कोटा की बात करें तो ट्रिपल आईटी कोटा के लिए बच्चों आपके मार्क्स 129 से 155 के बीच में होना चाहिए। एंड ट्रिपल आईटी त्रिची की बात करें तो त्रिची के लिए बच्चों जो आपके मार्क्स रेंज होने चाहिए 126 से 153 के बीच में होने चाहिए। एंड ट्रिपल आईटी नागपुर की बात करें तो ट्रिपल आईटी नागपुर के लिए बच्चों आपका जो मार्क्स रेंज होने चाहिए 123 से 151 के बीच में होना चाहिए। एंड ट्रिपल आईटी करनौल की बात करें तो बच्चों ट्रिपल आईटी करनौल में लास्ट ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए आपके मार्क्स रेंज 155 से 132 के बीच में होना चाहिए। एंड ट्रिपल आईटी ऊना की बच्चों बात करें तो ट्रिपल आईटी ऊना के लिए जो आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए 2026 अप्रैल सेशन में वो होनी चाहिए 123 से 151 के बीच में। एंड ट्रिपल आईटी रायचूर की बात करें तो रायचूर में आपकी मार्क्स रेंज 121 से 149 के बीच में होना चाहिए। एंड ट्रिपल आईटी वडोदरा की बात करें तो ट्रिपल आईटी वडोदरा में लास्ट ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए आपकी मार्क्स रेंज 128 से 142 के बीच में होना चाहिए। एंड ट्रिपल आईटी धरवाड़ की बात करें तो ट्रिपल आईटी धरवाड़ में एडमिशन लेने के लिए बच्चों आपकी मार्क्स रेंज 122 से 151 के बीच में होनी चाहिए। अगर इस मार्क्स रेंज में बच्चों आपकी मार्क्स रेंज है तो आप इन ट्रिपल आईटीज में एडमिशन ले सकते हैं। एंड बच्चों चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको डे टू डे जो आपकी काउंसिल से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट या नोटिफिकेशन आता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इमीडिएटली अपडेट किया जाता है। जैसे NFSU गांधीनगर के एडमिशन ओपन हो चुके हैं, NIT जयपुर के एडमिशन ओपन है, एंड धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी एडमिशन ओपन हो चुके हैं, JP नोएडा के भी एडमिशन बच्चों ओपन है। इन सभी देखेंगे तो
तो इंस्टीट्यूट के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आने वाले टाइम में 20 अप्रैल को आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। इसके बाद अपने स्टेट की भी काउंसलिंग ओपन होने वाली है। 2 जून से आपके जोसा की भी काउंसलिंग ओपन हो जाएगी। तो बच्चों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको डे टू डे काउंसलिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। एंड बच्चों आप अगर जानना चाहते हैं कि आपके मार्क्स पे कौन से ट्रिपल आईटीज में आपको एडमिशन मिल जाएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट करिएगा, कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए। तो बच्चों अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके मार्क्स पे रेंज पे आपको कौन से ट्रिपल आईटीज में एडमिशन मिलेगा तो ज़रूर कमेंट करिए। आप अपनी मार्क्स रेंज एंड किस डेट में आपका एग्ज़ाम था एंड कौन सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था ये जरूर कमेंट करिए। उसके बिहाफ पे हम उस परसेंटाइल के बिहाफ पे आपको हम जरूर बता रहे होंगे कि आपको कौन से ट्रिपल आईटीज में कौन सी ब्रांच मिल सकते हैं या किस टीयर की ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। एंड बच्चों हम देख लेते हैं कि अगर आप टीयर 2 की ट्रिपल आईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो सीएसई के लिए सेफ स्कोर होगा वो होगा 125 से 175 के बीच में। अगर आपके मार्क्स रेंज है तो आप टीयर 2 की ट्रिपल आईटीज में कंप्यूटर साइंस के लिए आपका सेफ स्कोर होगा। वहीं बात करें लास्ट ब्रांच के लिए सेफ स्कोर जो बच्चों होगा टीयर 2 की ट्रिपल आईटीज के लिए वो होगा 115 से 159 के बीच में। अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप टीयर 2 की ट्रिपल आईटी में लास्ट ब्रांच ले सकते हैं। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे टीयर 3 की ट्रिपल आईटीज में कि अगर आप टीयर 3 की ट्रिपल आईटीज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना चाहते हैं तो आपकी मार्क्स रेंज क्या होनी चाहिए एंड कितनी मार्क्स रेंज पे आपको टीयर 3 की ट्रिपल आईटीज में एडमिशन मिल जाएगा। अगर वही बात हम ये कर रहे होंगे कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए तो ट्रिपल आईटी का रांची में अगर आप बात करें कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए तो आपके मार्क्स रेंज 133 से 159 के बीच होने चाहिए। जो आपका परसेंटाइल होगा 97.6 परसेंटाइल होना चाहिए। ट्रिपल आईटी कोटायाम की बात करें तो इसके लिए जो आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए बच्चों 130 से 155 के बीच में होने चाहिए। ट्रिपल आईटी कल्याणी की बच्चों बात करूं तो आपके कंप्यूटर साइंस के लिए बच्चों आपके जो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 124 से 144 के बीच में होने चाहिए। ट्रिपल आईटी अगरतला की बात करें तो बच्चों कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए 125 से 146 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप ट्रिपल आईटी अगरतला में कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। ट्रिपल आईटी भागलपुर की बच्चों बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए 125 से 146 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। इसके लिए जो परसेंटाइल होगी 97.1 परसेंटाइल होगी। एंड ट्रिपल आईटी मणिपुर में कंप्यूटर साइंस की बात करें तो जिसका सबसे लो कट ऑफ रहता है उसका जो आपका मार्क्स रेंज होने चाहिए 118 से 140 के बीच में होने चाहिए। इसके लिए जो परसेंटाइल होगी 96.2 परसेंटाइल पे आपको ट्रिपल आईटी मणिपुर मिल सकता है। बच्चों टीयर 3 की ट्रिपल आईटीज की लास्ट ब्रांच की बच्चों बात करें तो ट्रिपल आईटी रांची में लास्ट ब्रांच बच्चों 121 से 145 के बीच में अगर आपके बच्चों नंबर बन रहे हैं तो आप ट्रिपल आईटी रांची के लास्ट ब्रांच टारगेट कर रहे हैं। इस पे जो परसेंटाइल होगा 97 परसेंटाइल होगा। एंड बात करें ट्रिपल आईटी कोटायाम के तो इसमें जो आपकी लास्ट ब्रांच होगी 123 से 147 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो लास्ट ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। ट्रिपल आईटी कल्याणी के लिए 128 से 142 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। ट्रिपल आईटी अगरतला की बात करें तो आपके मार्क्स रेंज 115 से 135 के बीच में अगर मार्क्स रेंज है बच्चों तो आप ट्रिपल आईटी अगरतला में कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट लास्ट ब्रांच बच्चों टारगेट कर सकते हैं। ट्रिपल आईटी भागलपुर की बात करें तो भागलपुर के लिए 117 से 138 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। ट्रिपल आईटी मणिपुर की बात करें जिसके लिए लास्ट ब्रांच के लिए 113 से 135 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप ट्रिपल आईटी मणिपुर को टारगेट कर सकते हैं। अब हम बच्चों डिस्कस कर लेते हैं टीयर 3 के लिए। अगर आप टीयर 3 में सेफ स्कोर जानना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए तो 118 से 159 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप टीयर 3 की ट्रिपल आईटीज में कंप्यूटर साइंस टारगेट कर रहे होंगे, यानी आपके लिए ये सेफ स्कोर होगा। लास्ट ब्रांच की बच्चों बात करें तो लास्ट ब्रांच के लिए जो टीयर 3 की लास्ट ब्रांच के लिए आपकी जो बच्चों मार्क्स रेंज होनी चाहिए 120 से 147 के बीच में अगर बच्चों आपके मार्क्स बन रहे हैं
तो आप इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स की बच्चों बात करें तो अगर आपके मार्क्स रेंज 110 से 120 के बीच में बच्चों मार्क्स बन रहे हैं तो आप किसी भी ट्रिपल आईटीज में लास्ट ब्रांच या कंप्यूटर साइंस ब्रांच को टारगेट कर रहे होंगे। तो ये वीडियो अच्छा बच्चों अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो हमारे एंड बच्चों आप अगर जानना चाहते हैं कि आपके मार्क्स पे कौन से ट्रिपल आईटीज में आपको एडमिशन मिल जाएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट करिएगा, कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए। तो बच्चों अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके मार्क्स पे रेंज पे आपको कौन से ट्रिपल आईटीज में एडमिशन मिलेगा तो ज़रूर कमेंट करिए। आप अपनी मार्क्स रेंज एंड किस डेट में आपका एग्ज़ाम था एंड कौन सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था ये जरूर कमेंट करिए। उसके बिहाफ पे हम उस परसेंटाइल के बिहाफ पे आपको हम जरूर बता रहे होंगे कि आपको कौन से ट्रिपल आईटीज में कौन सी ब्रांच मिल सकते हैं या किस ईयर की ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा।